अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल पाकिस्तान का सेकंड मैच। एक बाज़ार वो हल्की टीम है, लेकिन उस टीम के अंदर जो है सिकंदर रज़ा, वो किसी टाइम भी मैच को पलट सकता है। पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए। और ऐसा ही हो जो मैंने ये सोचा है कि आफरीदी को रेस्ट देनी चाहिए, शाइन को भी। वो अभी मुकम्मल फिट नहीं है। उनकी जगह पे मोहम्मद हसनैन को जगह दी जाए और आसिफ अली को बिठाया जाए। उनकी जगह पर जो है वो एक ऑफ बॉलर जो हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे चार बॉलर की ज़रूरत है। आसिफ अली की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं बनती। और शाहिन शाह अभी फिट भी नहीं है इतने, जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दी है पिछले मैच को लेके अभी तक। जो 9 बॉल पे पूरी मीडिया पाकिस्तान इंडिया पूरे 9 बॉल पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता। ये 9 बॉल की वजह से मैच गया ही नहीं है। मैच गया है शाहिन शाह आफरीदी का आखिरी ओवर नंबर 18, जिसमें उसने 18 से 19 रन्स दिए हैं। भाई तुम्हारा इतना बड़ा नाम दुनिया में दबदबाओ, ठीक है ना। इंडिया बड़ा परेशान था कि शाहिन शाह आफरीदी आ गए, ठीक है। क्या किया भाई, क्या क्या उखाड़ दिया आपने। आपने जो आखिरी ओवर करवाया, आपने तो तबाही करवा दी। आपने तो उनको मैच हाथ में दे दिया। 18 से 19 रन्स दे दिए शाहिन शाह आफरीदी 18वें ओवर में। वो दुनिया को नज़र नहीं आ रहा, वो कप्तान को, पाकिस्तान को, किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। मैच आपका तो यहीं से ख़राब हुआ। उसके बाद फिर दूसरा ओवर हारिस रऊफ़ का, भाई वाह, क्या आपने फुल टॉस उसको बॉल दी है एक बैट्समैन को। ऐसी बॉल पे तो नसीम शाह ने एशिया कप में 2 सिक्स लगाए थे अफगानिस्तान को। सेम यही वो बॉलें थी जिसपे विराट कोहली तो एक दुनिया का माना हुआ बैट्समैन है। आप उसको इस तरह की बॉलिंग करवा रहे हो। आपने 2 छक्के खा लिए, 16 रन का कोई मसला नहीं है। ये आखिरी ओवर 9 बॉल का कोई इशू नहीं है। सैयद अजमल जब रैंकिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे थे, उस टाइम पे हसी ने उसको 3 सिक्स लगाए थे। सेमीफाइनल हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। हमारे कोच जब तक इन बॉलर्स को नहीं समझाएंगे आपका रोल क्या है, आप एंड में भी विकेट लगाने के चक्कर में कोई विकेट मिल जाए, विराट को आउट करें, आप ना लें विकेट, ज़रूरत क्या थी। मैच आपके हाथ में था, रन रेट इतना बढ़ चुका था, 16-17 की एवरेज हो गई थी। उनके बड़ों से भी वो सिक्स नहीं लगते, लेकिन आपने जानबूझ कर उनको मैच दिया। तो जब इंतज़ाम, जब कप्तान था 3 साल तक, तो वो हर बार मैच हारने के बाद यही बात करते थे, वो जौन सा है ना जी, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। अब वो जौन सा है जी नहीं, बाबर आजम भी सेम उसी बात पे जो अटके हुए, हम गलतियों से। आवाम का बेड़ा गर्क हो गया, मेडिकल स्टोर पे सर दर्द की टेबलेटें कम हो गई, और आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, पता नहीं कब सीखेंगे। हमारे तो बाल ही सफ़ेद हो गए जब से क्रिकेट देख रहे हैं, 45 सालों से। हमेशा वही गलतियां, मेन अहम मैच, जब कोई ख़ास मैच होता है आप वहीं पे गलतियां करते हैं। भाई क्यों, बाकी तो उल्लू टुल्लू को तो आप देखते नहीं हैं। अहम मैच में आपसे गलतियां हो जाती हैं। यारकर आपके बालर से भूल गए, यारकर किस तरह लगती है, उमर गुल किस तरह की यार्किंग बॉल करते थे, वकार यूनस किस तरीके से करते थे। चलो जो भी हुआ, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि बस शहनशाह अफरीदी और आसिफ अली को बिठा दें सेमीफाइनल तक। सेमीफाइनल में अगर जगह बन जाए, पाकिस्तान आ जाता है, फिर उनको फैसला करना पड़ेगा कि किसको खिलाना है। शहनशाह अफरीद को खिलाना है, फ़खर जमान को खिलाना है या नहीं खिलाना। फ़खर जमान को भी अभी बिठा दें। अगर फ़खर को अगर उनको खिलाना भी है टीम को, तो वो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच है उसमें वो खिला देंगे, अच्छी बात है। लेकिन अभी दो हल्की टीमें, लेकिन हल्की का मकसद ये नहीं है कि बस हल्की हैं। मैच 1-2 ओवर में ही ख़राब हो सकता है, तो संभालना चाहिए। क्योंकि बारिश की वजह से मैच ख़राब हुए हैं 2-3, तो पॉइंट का भी बड़ा मसला होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।